अंग्रेजों के जमाने की बहू, विकास की बीवी। इसका नाम था किरण। किरण एक ऐसे परिवार से थी जिसके परिवार में उसके पापा और दादाजी जेलर हुआ करते थे। जेलर होने की वजह से वो काफी कड़क मिजाज के भी थे और वही सारे गुण किरण के अंदर भी आ गए थे। अब जब किरण शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी तो उसका ये कड़क मिजाज अपने सास विमला और ससुर घनश्याम प्रसाद पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। बहू, चल मंदिर चलकर पूजा करते हैं। खबरदार, जो इस घर से कदम भी बाहर रखा। क्या हुआ? मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने कह दिया। अरे लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्यों? क्यों मेरे कहने से कुछ नहीं होता? मेरे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। अरे तो इसमें हम क्या करें अगर तुम्हारे दादाजी अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे? उनके हाथ का डंडा देखकर सारे कैदी चुपचाप घर में बैठे रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जेल के अंदर भी हलचल मचा ले। अरे तुम्हारी सब बात ठीक है बेटा, लेकिन इसका मेरे मंदिर जाने न जाने से क्या लेना देना? अरे मुझे तो जाने दे। लेना देना है। मैं अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूँ। सबको उनका हुक्म मानना पड़ता था और आपको भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अरे सास मैं हूँ या तुम? आई बड़े हुक्म चलाने वाली। खबरदार, आपने एक कदम भी घर से बाहर रखा, कहा ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर की पोती हूँ मैं, तो मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है। विकास, समझाओ ना अपनी बीवी को, हम उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। मम्मी जी, प्यार से समझाया तो आपको समझ में नहीं आ रहा। बाहर बहुत ज्यादा तेज धूप है, लू चल रही है, इसलिए मैं आपको जाने से रोक रही थी। अरे तो ये बात तुम दूसरे तरीके से भी तो कह सकती थी ना। बताया ना, अंग्रेजों के जमाने के दादाजी की पोती हूँ मैं, जेलर की पोती, और मेरे तो पापा भी जेलर थे। क्या करूं, ऐसी ही बात करना आता है मुझे। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त, इधर आओ ना किरण, मेरे पास तो आओ। तुम तो हमेशा मुझसे दूर रहती हो। खबरदार, जो इस तरह की गुस्ताखी की, जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। अरे लेकिन मैंने गलत क्या कहा? तुम बीवी हो मेरी। अंग्रेजों के शासन में लोगों को सिर्फ गुलामी करना सिखाया गया था, और इसलिए तुम भी मेरी गुलामी करना सीख लो। वैसे भी दुनिया का हर पति अपनी बीवी का गुलाम होता है। अरे लेकिन अब तुम्हारे पास आने में ये गुलामी वाली बात कहाँ से आ गई? कितनी बार कह चुकी हूँ मैं, अंग्रेजों के जमाने की हूँ मैं। मेरी नसों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का खून बहता है, और इसलिए मुझे मेरी गुलामी करने वाले लोग बहुत पसंद है। ये अंग्रेजों के जमाने की बीवी मुझे ही मिलनी थी। इसके साथ तो रोमांस करना भी कितना मुश्किल है। न जाने कब मुझे जेल में डाल दे। अगले दिन, अरे बहू, ये नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे पराठे खाने का मन था। मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरे लिए पराठे बना दो। अरे चुपचाप खा लो ना, वरना वो अंग्रेजों के जमाने की हिटलर बहू आएगी ना तो डंडे मारेगी। ऊपर से आज रात का खाना नहीं मिलेगा सो अलग। कौन बोला? किसको नाश्ता पसंद नहीं आया? इस घर में जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। जो बनेगा खाना पड़ेगा। पापा चुपचाप नाश्ता कर लीजिए ना। अंग्रेजों के जमाने की बहू इधर ही आ रही है, हम सब की खैर नहीं। खबरदार, जो किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी कहा, सीधा तोप के गोले के आगे रखकर हवा में उड़ा दूंगी। अरे लेकिन तोप के गोले तो अंग्रेजों के जमाने में होते थे, आजकल भी होते हैं क्या? अरे चुप हो जाओ ना। तुम्हारी बहू तो अंग्रेजों के जमाने की है, आजकल की होती तो ऐसी बात ही ना करती। कुछ दिनों के बाद घनश्याम का पड़ोसी अचानक जोर जोर से चिल्लाता हुआ झगड़ा करने के लिए उनके घर आ गया। घनश्याम और विमला को समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक उनके पड़ोसी को हुआ क्या है। जरा बाहर आइए घनश्याम जी, देखिए आप लोग पड़ोसी हैं या मुसीबत। अरे आपको तो इस मोहल्ले में रहने देना ही नहीं चाहिए। अरे लेकिन हुआ क्या है भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, आपके बेटे विकास ने गाड़ी कैसे पार्क की है, पूरी एक इंच मेरे घर की बाउंड्री की तरफ आ रही है। अरे यह कोई लड़ाई करने की बात थोड़ी ना है, और इससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब?
अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपकी गाड़ी आपकी बाउंड्री के अंदर रखिए ना, हमारे घर में क्यों घुसा रहे हैं? अरे अंकल जी, अभी मैं साइड में कर देता हूँ, इसमें इतना झगड़ा करने वाली क्या बात है? और आए दिन आपकी छत से कपड़े उड़ उड़ कर हमारी छत पर आ जाते हैं, उसका क्या? अरे कभी कभार जोर से हवा चल जाती है, कपड़े उड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर झगड़ा करना चाहिए। और आपकी बहू इतना तेज म्यूजिक चलाकर गाना सुनती है, उसका क्या? हाँ, जरा समझाइए अपनी बहू को, मोहल्ले में बहू की तरह रहा करे। भला अच्छा लगता है क्या इतना तेज तेज गाना सुनना? अरे भाई साहब, बहू के बारे में कुछ मत कहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखा, अब आप मुझे धमकी भी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। पता नहीं आपको हमारी बहू रानी के बारे में, अगर आपने कुछ भी कहा ना तो तोप के गोले से उड़ा देगी। अरे अरे, आप तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी वहां पर किरण आ जाती है। कौन बुला रहा है पुलिस को? जरा मुझे भी तो पता चले, किसको फांसी के तख्ते पर लटकने का शौक है? ये क्या कह रही हो? और तुम होती कौन हो फांसी के तख्ते पर लटकाने वाली? अब आपको पता चलेगा ये होती कौन है। आप अपनी सजा खुद तय करेंगे या मैं बताऊं? फांसी के तख्ते पर लटकना पसंद है या जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे, या फिर तोप के गोले से उड़ा दूं? अरे ये तो जेलर की तरह बातें करती है। लगता है मेरे परिवार वालों ने आपको बताया नहीं, मैं अंग्रेजों के जमाने की बहू हूं। अगर आपको पता होता तो मेरे परिवार वालों से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करते। किरण की बातें सुनकर घनश्याम का पड़ोसी वहां से भाग जाता है। देखा मम्मी, आपकी बहू कुछ काम तो आई। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की बहू सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारा पड़ोसी बिना बात ही हमें उल्टी सीधी सुना रहा था, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की बहू ने एक बार में ही उसे उल्टा पैर दौड़ा दिया।